हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फिफ्थ वीडियो लेकर के आए हैं और इसमें हम सबसे पहले साइन ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसके दो रूट्स होते हैं, तो उनका साइन कैसा हो या उसके लिए कंडीशन क्या हो, उसके बारे में हम यहाँ सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला केस हम ले रहे हैं कि अगर बोथ रूट्स आर पॉजिटिव रूट्स, तो इसकी कंडीशन क्या है कि बोथ रूट्स विल बी पॉजिटिव इफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा बोथ आर पॉजिटिव, इंप्लाइज दैट कि माइनस बी अपॉन ए एंड सी अपॉन ए आर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होने चाहिए। लेकिन इट विल बी सो इफ ए एंड बी, अब यहाँ देखिए माइनस बी अपॉन ए पॉजिटिव होने का मतलब कि बी और ए का साइन, अगर बी पॉजिटिव है तो ए नेगेटिव होना चाहिए, ए पॉजिटिव है तो बी नेगेटिव, ऑफ अपोजिट साइन। एंड सी एंड डी, ये सी अपॉन ए ये भी पॉजिटिव होना है, तो इसलिए इनका दोनों का साइन सेम होना चाहिए। सी का और ए का साइन सेम होगा और ए और बी का साइन अपोजिट होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा पॉजिटिव होगा, और उस हालत में रूट्स क्या होंगे, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। दूसरा केस हमने लिया कि बोथ रूट्स आर नेगेटिव रूट्स, both roots are negative, तो both root will be negative if alpha plus beta is negative, दोनों नेगेटिव होंगे तो ऑब्वियसली अल्फा बीटा नेगेटिव हो जाएंगे, एंड अल्फा बीटा इज पॉजिटिव। अब अल्फा बीटा दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इट विल बी सो इफ ए बी एंड सी आर ऑफ सेम साइन, कि अल्फा बीटा पॉजिटिव सी अपॉन ए पॉजिटिव, माने कि सी का और ए का साइन सेम होना चाहिए, और माइनस बी अपॉन ए नेगेटिव होना है, इसका मतलब कि ए और बी का साइन सेम होना चाहिए। तो मीन्स क्या कंक्लूजन निकलता है कि ए बी एंड सी आर ऑफ सेम साइन, तीनों का साइन सेम होना चाहिए। तीसरा केस हमने लिया रूट्स ऑफ अपोजिट साइन। इट विल अकर व्हेन अल्फा बीटा इज नेगेटिव, अपोजिट साइन होंगे तो अल्फा इंटू बीटा हर हाल में नेगेटिव होगा। एंड इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, सी एंड ए आर ऑफ अपोजिट साइन, कि अगर ए पॉजिटिव है तो सी नेगेटिव होगा और सी पॉजिटिव है तो ए नेगेटिव होगा, तो रूट्स के साइन अपोजिट हो जाएंगे। लास्ट केस हमने लिया है रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो ये कैसे हो सकता है कि जब इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन है तो अल्फा प्लस बीटा जीरो हो जाएगा, इंप्लाइज दैट माइनस बी अपॉन ए जीरो हो जाएगा, यानी बी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। तो b इक्वल्स टू जीरो होने का मतलब क्या हो जाएगी, इक्वेशन हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। बट यहाँ भी एक कंडीशन है कि c एंड a शुड बी ऑफ अपोजिट साइन, कि अगर a पॉजिटिव है तो c नेगेटिव होना चाहिए और c पॉजिटिव है तो a नेगेटिव होना चाहिए, अदरवाइज रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे। तो ये एक एडिशनल कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो जाती है। अब नेक्स्ट हम लेंगे कॉमन रूट्स की कंडीशन, कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उनका एक रूट कॉमन है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमने लिया है कॉमन रूट्स। टू फाइंड द कंडीशन दैट टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हैव वन रूट कॉमन। अब इसके सॉल्यूशन में हमने क्या लिया कि लेट द टू इक्वेशंस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो एंड ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स plus c dash equals to 0 and let alpha be their common root, then it will satisfy। अब अल्फा क्या करेगा, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पहले में हमने रखा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, दूसरे में हमने रखा तो ए डैश अल्फा स्क्वायर प्लस बी डैश अल्फा प्लस सी डैश इक्वल्स टू जीरो। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू निकालें तो उससे हम कंडीशन बना सकते हैं, लेकिन वो सॉल्व करने के लिए भी एक अलग मेथड होता है जो पहले 10th क्लास में पढ़ाया जाता था, लेकिन न्यू सिलेबस में उसको हटा दिया गया लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए।
that is called cross multiplication method. Which method? Cross multiplication method. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करते हैं कि जो इनके जैसे इक्वेशन वहाँ लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 होती थी, तो इनके कोफिशिएंट्स बी सी ए बी के फॉर्म में लिख लेते हैं. बी सी ए बी मीन्स कि यहाँ भी वही हो जाएगा कि ये हो गया x की जगह y, ये कांस्टेंट टर्म, तो b की जगह b आ गया, c की जगह c आ गया, a की जगह a आ गया और फिर से b लिख लिया. इसी तरह से दूसरे इक्वेशन से हमने लिख लिया b डैश c डैश a डैश एंड b डैश. अब पहले दो के ऊपर हमने पहला वेरिएबल यानी अल्फा स्क्वायर ले लिया, बाकी सेकंड और थर्ड के बीच में हमने अल्फा लिख लिया, और यहाँ लास्ट टू में जो है यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पर 1 लिख लिया. अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही इसमें इसको इससे और इसको इससे और सबको इक्वल करते जाएंगे. तो ये कैसे हो जाएगा कि अल्फा स्क्वायर अपॉन बी सी डैश माइनस बी डैश सी, यहां से हम लेंगे तो इक्वल्स टू अल्फा अपॉन सी ए डैश माइनस सी डैश ए, और यहां से लेंगे तो 1 अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी. इसको हमने बोल दिया फर्स्ट, इसको बोल दिया सेकंड और इसको बोल दिया थर्ड. अब इसमें अल्फा की वैल्यू हम दो तरह से निकाल सकते हैं कि एक बार फर्स्ट सेकंड को ले तो अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा हो जाएगा और ये इसकी वैल्यू अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, और सेकंड थर्ड लेंगे तो फिर से हमें अल्फा की वैल्यू आ जाएगी. तो उसको देखिए कैसे करते हैं कि टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा इक्वल टू अल्फा आ गया, और ये ऊपर चला गया बी सी डैश इक्वल्स टू बी सी डैश माइनस बी डैश सी अपॉन सी ए डैश माइनस सी डैश ए. तो ये हमारी अल्फा की फर्स्ट वैल्यू आ गई, इक्वेशन 3 बोल दी. टेकिंग सेकंड एंड थर्ड, तो इसमें तो ये 1 नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अल्फा अपॉन 1 डायरेक्टली अल्फा आ जाएगा. अल्फा की वैल्यू हो जाएगी सी ए डैश माइनस सी डैश ए अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी. तो ये हमारी अल्फा की दूसरी वैल्यू आ गई. अब फ्रॉम 3 एंड 4, ये फोर्थ इक्वेशन हो गया, तो फ्रॉम 3 एंड 4 दोनों अल्फा की वैल्यू इनको हम कंपेयर कर सकते हैं, तो बी सी डैश माइनस बी डैश सी अपॉन सी ए डैश माइनस सी डैश ए, इट विल बी इक्वल टू ये सी ए डैश माइनस सी डैश ए अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी. तो ये हमारी कंडीशन, रिक्वायर्ड कंडीशन हो जाती है एक रूट कॉमन होने की. तो इसी तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसी टाइप से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली. नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन. हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक हमने लिया है क्वाड्रेटिक फंक्शंस. एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन of the form ax square plus bx plus c is called quadratic function of x.
अब इसका पहली बात तो अगर हमें ग्राफ बनाना है तो ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो हमने मान लिया लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका वर्किंग रूल क्या होगा कि पहले हम एक ऐसे टेबल बना लेंगे जिसमें x लिख लेंगे और एफ एक्स लिख लेंगे। अब x की कुछ कुछ वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव रखते जाएंगे, 8-10 वैल्यूज तक हम निकाल सकते हैं। और एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ लिखते जाएंगे, x की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, एफ एक्स की नीचे लिखते जाएंगे। और इसके बाद इसको हम प्लॉट कर लेंगे। लेकिन प्लॉट करते टाइम हमको ध्यान रखना है कि x एक्सिस पे x लेना है और एफ एक्स को हमें y एक्सिस पर लेना है। तो ऐसा करने से हमको एक स्मूथ कर्व मिल जाता है। अब इन जनरल एक बात फिर भी है, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज अ पैराबोला। इसका ग्राफ हमेशा पैराबोला होता है अगर x में क्वाड्रेटिक है। तो पैराबोला भी दो तरह के होते हैं, एक अपवर्ड पैराबोला होता है, एक डाउनवर्ड पैराबोला होता है। तो अगर फंक्शन हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, उसका हमने टेबल बना के ग्राफ किया, तो हमको ये जो पैराबोला मिलेगा ये क्या मिलेगा, अपवर्ड पैराबोला मिलेगा। बट इसमें कंडीशन क्या होगी, ए की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो ग्राफ इज अपवर्ड पैराबोला। लेकिन अगर फंक्शन हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है बट ए नेगेटिव है, तो ए नेगेटिव होगा तो ग्राफ क्या होगा, डाउनवर्ड पैराबोला इस तरह से होगा। वो कहीं से भी जा सकता है, वो तो डिपेंड करेगा वैल्यूज के ऊपर, लेकिन रहेगा हमेशा डाउनवर्ड पैराबोला कि अगर ए की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो बच्चों आज के लिए इतने पे ही हम रोक रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में और नई नई चीज़ें आपको बताएंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। टिल देन डू सब्सक्राइब माय चैनल Alpha Tutorials Official and press the bell icon so that you may get regular updates. Thank you. Bye bye.